स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट्री स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी, ठीक ना, कक्षा 6 गणित प्रश्नावली 1.2। ठीक है, अपनी संख्याओं की जानकारी भाग 2। भाग 1 तक हम लोग कुछ सवाल पढ़े हैं, भाग 2 में आज कुछ सवाल पढ़ेंगे। जैसे ये सारे सवाल हम लोग भाग 1 में पढ़ चुके हैं, ठीक ना। जो लोग अगर नई वीडियो देखते हैं तो वो लोग पुराना जाके वीडियो पहले देख लें, ठीक ना, इस वीडियो को देख लें। उसके बाद देखिए आते हैं हम लोग भाग 2 में 5वें सवाल से आज करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो 5वां सवाल दिया हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पे देख लीजिए। 5वां सवाल बोला है कि अंक इतना, मतलब जो भी ये अंक दिए हुए हैं उसके प्रत्येक, ठीक ना, प्रत्येक केवल एक बार प्रयोग करना है और 5 अंकों की बनने वाली, ठीक ना, बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करना। अंतर मतलब क्या होता है? घटाना, दोनों घटाना है। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे जो भी है, पहले सवाल लिखेंगे कि यहाँ पे 6 है, ठीक ना, कॉमा 2, कॉमा यहाँ पे हो जाएगा 7, कॉमा यहाँ पे हो जाएगा 4 और कॉमा हो जाएगा हमारा 3 से बनने वाली, बनने वाली सबसे बड़ी संख्या, ठीक ना, सबसे, ठीक ना, बड़ी संख्या, बड़ी, ठीक है, संख्या, सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? तो सबसे बड़ी संख्या में देखिए, सबसे बड़ी संख्या लिखते समय क्या करते हैं, जो सबसे बड़ा अंक होता है सबसे पहले उसको लिखते जाते हैं। सबसे बड़ा इसमें क्या है? 7, ठीक ना। मतलब इससे छोटा क्या है हमारा? तो 6, मतलब सबसे बड़ा को सबसे पहले लिखते हैं। उसके बाद क्या है हमारा? 4, तो 4 लिखेंगे। उसके बाद क्या हमारा? 3, तो 3 लिखेंगे। उसके बाद क्या है लास्ट में? 2, तो 2 लिख देंगे। ये सबसे बड़ी संख्या होगी, ठीक ना। फिर यही वाला सवाल लिखेंगे 6, 2, 7, 4 और 3 से, ठीक ना, बनने वाली, ठीक ना, बनने वाली सबसे छोटी संख्या, ठीक ना, सबसे छोटी संख्या, ठीक ना, छोटी संख्या। 1 मिनट, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं छोटी, ठीक ना, छोटी संख्या। अब देखिए छोटी संख्या, बड़ी संख्या में हम बड़े से स्टार्ट किए थे, छोटी संख्या में छोटे से स्टार्ट करेंगे। सबसे छोटा क्या है? 2, तो 2 लिख देंगे। उससे छोटा क्या, उससे बड़ा क्या है हमारा? 3, तो 3। उससे बड़ा क्या है? 4, तो 4। उससे बड़ा 6 और उससे बड़ा लास्ट में 7 है, तो 7 कर देंगे। अब दोनों संख्याओं की अंतर, ठीक ना, तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों संख्याओं का अंतर बराबर, दोनों संख्याओं का अंतर, ठीक ना, अंतर, ठीक ना, यहाँ पे लिखेंगे अंतर, दोनों संख्याओं का अंतर। अंतर का मतलब घटाना। दोनों का इसे लिखेंगे 7, 6 जो है ऊपर वाली पहले ये वाली संख्या थी, इसको 7, 6, ठीक ना, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 7, 6, 4, ठीक ना, 3 और 2 और घटा देंगे इसमें से इसको। तो यहाँ पे लिखेंगे, देखिए उल्टा लिखते हैं, इधर से लिखना स्टार्ट करेंगे 7, 6, 4, 3 और 2। अब घटा दीजिए, इसमें माइनस का चिन्ह लगाएंगे, घटा के लिख देंगे। यहाँ पे 12, यहाँ पे 2 से 7 तो जाएगा नहीं, तो एक हिस्सा का हासिल देगा, तो कितना हो जाएगा? 12। 12 में से 7 गया, कितना बचेगा? 5, ठीक है ना। 12 में से 7 गया, कितना बचेगा? 5। यहाँ बच गया 2, तो अब 6 घटा नहीं सकता, तो ये इससे हासिल एक लेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 12, ठीक है ना। यहाँ पर हो जाएगा 12, 12 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 6। यहाँ बच गया अब कितना हमारा? 3। अब 3 में से 4 नहीं जाएगा, तो ये भी इससे हासिल लेगा, तो 13। 13 में से अगर 4 जाएगा, कितना बचेगा हमारा? 9। फिर यहाँ बच गया 5, 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 2। यहाँ बच गया 7, 7 में से 2 गया, कितना बचेगा? 5। तो ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर। तो ठीक है, समझ में आ गया ऐसी चीज, इसका आंसर हो जाएगा इतना। लेकिन इस तरीके से लिखेंगे नहीं, इसमें कॉमा भी लगाना जरूरी होता है। देखिए पहला कॉमा 3 अंक पर लगता है, पहला कॉमा ही 3 अंक पर लगता है, तो ये कॉमा लगाना जरूरी था। फिर इसमें भी पहला कॉमा किसने अंक पर लगेगा? 3 अंक पर, तो यहाँ पे लगा दीजिएगा कॉमा, ठीक है ना। अब लिख दीजिएगा दोनों संख्याओं का अंतर बराबर, यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः दोनों संख्याओं का अंतर बराबर, अतः दोनों संख्याओं का अंतर, दोनों, यहाँ पर हो जाएगा संख्या का अंतर, ठीक ना, अंतर बराबर 52, ठीक ना, कॉमा 965, ठीक ना, इतना हो जाएगा और यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर, ठीक ना। इस तरीके से इसको आपको करना था, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट सवाल, मतलब कि छठे सवाल पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए छठा सवाल दिया हुआ हमारा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा छठा सवाल को ना, बढ़िया से देखिएगा एकदम से। नहीं, छठा सवाल हमारा दिया हुआ है कि एक मशीन औसतन एक दिन में इतना पेच बनाती है, ठीक है ना, एक दिन में इतना पेच बनाती है। तो जनवरी 2006 में, तो देखिए जनवरी के महीने में 2006 में कितना दिन होगा? तो जनवरी के महीने 2006 मतलब कि 6 में, या जनवरी के महीने में बस कितने दिन होते हैं? तो जनवरी के महीने में 31 दिन होता है, 31,
दिन होता है, ठीक ना, दिन होता है। तो लिखेंगे हमारा कितना, मतलब ऐसे नहीं लिखेंगे। सबसे बड़ी बात, ये जनवरी का महीना है तो ध्यान रखेंगे जनवरी के महीने में 31 दिन होते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, वो सिर्फ सवाल में 31 नहीं दिया है, 2006 का गुणा नहीं करेंगे, 2006 से इसमें कोई मतलब नहीं है। बस ये सन का नाम दीजिए कि 2006, जनवरी 2006 में, ठीक ना। जनवरी में जितने दिन होते हैं उससे मतलब है, जनवरी में देखिए इसमें अब ये छुपा हुआ है इसमें, ठीक ना, थोड़ा सा। अब देखेंगे औसतन एक दिन में मशीन पेंच बनाती है बराबर, यहाँ पे लिखेंगे औसतन, यहाँ पे लिखेंगे औसतन, औसतन एक दिन में, एक दिन में, दिन में मशीन पेंच बनाती है बराबर, एक दिन में मशीन पेंच बनाती है बराबर, पेंच बनाती है, बनाती है बराबर कितना हमारा 2825, 2825, ठीक है ना। तो औसतन जनवरी के महीने में हम लिखेंगे, अतः चूंकि चूंकि यहाँ पे लिखेंगे चूंकि, चूंकि जनवरी में, जनवरी में 31 दिन होते हैं, होते हैं, होते हैं, इसलिए 31 दिन में मशीन बनाएगी बराबर, इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, इसलिए, इसलिए थोड़ा सा बड़ा ना दिखता नहीं, इसलिए बड़ा करना पड़ता है। इसलिए 31 दिन में, दिन में मशीन द्वारा बनाए गए पेंच संख्या बराबर, 31 दिन में मशीन द्वारा, ठीक ना, मशीन द्वारा बनाए गए, बनाए गए पेंच की संख्या बराबर, पेंच की संख्या बराबर। अब बराबर इसमें क्या करना होगा, इस दोनों को गुणा करना होगा, मतलब इधर देखिए इसको कर लेंगे कितना हमारा 2800, यहाँ पे हो जाएगा 25 और गुणे कितना हो जाएगा हमारा 31। अब दोनों को गुणा साइड में यहाँ पे कर सकते हैं, मतलब 2800 यहाँ पे कर लेंगे कितना हमारा 25 और गुणा करेंगे कितना हमारा 31 है, ठीक है। गुणा करने का तो आप लोग जानते ही हैं गुणा कैसे करते हैं हम लोग, तो यहाँ देख लीजिएगा, पहले एक में 5 का गुणा करेंगे 5, फिर 5 में, एक में 2 का गुणा करेंगे 2, फिर एक में 8 का गुणा करेंगे 8, फिर एक में अगर 2 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 2, फिर अब 3 से गुणा करेंगे, 3 5 15 को 5 हासिल 1 और 3 दूना के 6 1 7, अब 3 वटे 24 को 2, 24 को 4 हासिल कितना हो जाएगा 2 और 3 दूना के 6 2 8, ठीक ना। इस तरीके से इसको कर लेंगे। अगर आपको 31 का पहाड़ा याद है तो ठीक है 31 से कर सकते हैं, अगर नहीं याद है तो इस तरीके से करेंगे यार, ठीक है। अगर आपको लग रहा है गलती है तो फिर एक बार गुणा करके चेक कर लेंगे, लेकिन अगर गलती होगा तब और फिर दोनों को आपस में जोड़ लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7, और 8 7 15 को 5 हासिल कितना हो जाएगा हमारा 1 और 4 2 6 1 7, ठीक है ना। और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 8, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 3 अंक पर पहले दशमलव लगा देंगे तो 87,575, यहाँ पे कितना हो जाएगा 87,575, तो यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिख दीजिएगा 87,000, ठीक ना, 87,500, ठीक ना, 75 75 पेंच बनेगा, पेंच, पेंच बनेगा, ठीक ना, पेंच बनेगा और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इस सवाल को करना था। ये गुणा भी इंपॉर्टेंट है, देखिए कुछ सवाल में टीचर क्या करते हैं कि ये गुणा को बोलते हैं कि यहाँ पे साइड में करके दिखाना चाहिए था, कुछ टीचर होते हैं जो बोलते हैं कि ठीक है वो कहीं करके लाया होगा लड़का तभी, क्योंकि 6 का बच्चा डायरेक्ट तो करेगा नहीं, लेकिन कुछ टीचर को लगता है कि इतना के बाद डायरेक्ट इतना लिख दिया मतलब कहीं ना कहीं से नकल देख के लिख दिया है। तो सवाल पेपर में इस तरीके से साइड में कर लीजिएगा गुणा, ठीक है, इस तरीके से साइड में कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, इरेज कर दे रहा हूं, क्योंकि गुणा तो सबको आता होगा, अगर नहीं भी करता हूं तो चलिए इसको छोड़ देता हूं यहीं पे, ठीक ना, इस तरीके से कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे देखिए सवाल को, यहाँ पे 7वां सवाल बोला है कि एक व्यापारी, ठीक ना, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्या बोला हमारा, एक व्यापारी, ठीक ना, इसको थोड़ा सा कलर चेंज करने दीजिए, फिर क्या करेंगे इसको कलर को थोड़ी यही रहने देते हैं, ठीक है। यहाँ बोला है एक व्यापारी के पास इतना रुपया थे, ठीक ना, उसने 40 रेडियो खरीदे, 40 रेडियो खरीदे, ठीक ना, खरीदने का ऑर्डर दिया है, ठीक ना, तथा प्रत्येक रेडियो का मूल्य 1200 रुपया था। तो इसके द्वारा मतलब कि इस खरीदारी के बाद उसके पास कितने धन शेष बच गई। सबसे पहली बात कि इसको भाग देना है, इसको क्या करना है भाग देना है। पहले लिखेंगे व्यापारी मतलब कि व्यापारी एक रेडियो का मूल्य बराबर, यहाँ पे लिखेंगे एक रेडियो का मूल्य बराबर, ऐसे भी कर सकते हैं, फिर 40 रेडियो का निकाल के घटा लेंगे, ठीक ना, या फिर भाग दे सकते हैं तो दे सकते हैं, लेकिन भाग देने के बाद कुछ सवाल बच जाएगा। देखिए अच्छा हम लोग पहले गुणा करके घटा लेते हैं, ठीक ना। अब देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे कि एक रेडियो का मूल्य बराबर, यहाँ पे लिखेंगे एक, ठीक ना, रेडियो का मूल्य बराबर, रेडियो का
मूल्य बराबर, मूल्य बराबर कितना हमारा है 1200। एक रेडियो का मूल्य कितना हमारा है 1200, ध्यान समझिएगा। तो लिखेंगे 40 रेडियो का मूल्य बराबर, 40 रेडियो का मूल्य बराबर, चूंकि इसलिए भी कर सकते थे चूंकि यहाँ पे चूंकि एक रेडियो का मूल्य 1200, अतः मतलब इसलिए 40 रेडियो का मूल्य बराबर, इसलिए 40, ठीक है ना, रेडियो का मूल्य बराबर, रेडियो का, ठीक है ना, मूल्य बराबर, मूल्य बराबर। तो 12 और गुणे कितना हो जाएगा 1200 गुणे कितना हो जाएगा 40। अब डायरेक्ट इसका गुणा कर सकते हैं या साइड में भी आप लोग गुणा कर सकते हैं। मुझे 40 का पाड़ा याद है या 12 का पाड़ा याद है तो काम बन जाएगा। देखिए इसमें 3 जीरो है, सबसे पहले 3 जीरो लगाएंगे, 1 2 3। अब 12 का 4 बार गुणा करेंगे तो 12 चौक कितना हो जाएगा 48, तो यहाँ पे 48 लिख देंगे। 3 अंक पर पहले दशमलव लगता है तो यहाँ पे लगा देंगे, मतलब 48,000 हमारा क्या हो गया, सब रेडियो खरीद लिया। 40 रेडियो का मूल्य कितना हो गया 48,000 रुपए, ठीक ना। तो यहाँ पे बोला है कि खरीदारी के बाद उसके पास कितना धन बचा, तो यहाँ पे मतलब लिखेंगे व्यापारी के पास कुल धन बराबर, यहाँ पे क्या लिखेंगे व्यापारी के पास, व्यापारी के, ठीक ना, पास कुल धन बराबर, कुल धन बराबर कितना हमारा है 78,500, ठीक ना, 78,592 92 रुपए, ठीक ना। तो अब लिखेंगे व्यापारी के पास शेष धन बचा बराबर, ठीक ना, यहाँ पे लिखेंगे व्यापारी के पास, ठीक ना, खरीदारी के बाद लिख देते हैं, खरीदारी के बाद व्यापारी के पास शेष धन बचा बराबर, यहाँ पे लिखेंगे खरीदारी के बाद, ठीक ना, खरीदारी के बाद, बाद खरीदारी के बाद व्यापारी के पास, के पास कुल धन बचा बराबर, कुल धन बचा बराबर, बचा बराबर। अब देखिए कुल उसके पास धन कितना था 78,000 और यहाँ पे हो जाएगा 500 592, और उसने कितना खरीदारी किया है 48,000 का, 48,000 का। ये दोनों का क्या करेंगे माइनस कर देंगे, माइनस करने के बाद जो आंसर हो जाएगा वही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, मतलब जो घटाने के बाद जो बचेगा वही क्या हो जाएगा आंसर। इसको थोड़ा सा इधर से कर देंगे, घटा देंगे, चेंज कर देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 4 और यहाँ पे माइनस, ठीक है। अब देखिए घटा देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 2, इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा 9, इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा 5, इसको घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 0, और इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 30, मतलब 3। तो यहाँ पे जाएगा 30,592, तो उसके पास कितना बचा हमारा 30,592। तो लिखेंगे व्यापारी के पास अतः, ये हो गया, अतः लिखेंगे अतः, अतः व्यापारी के पास, के पास धन बचा बराबर, धन बचा बराबर कितना हमारा 30,592, 592, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इस सवाल को आपको करना था, ठीक है ना, इसी तरीके से इसको करिएगा। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले सवाल 8वें सवाल को देखते हैं, ठीक है। 8वां सवाल हमारा दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा ये 8वां सवाल को। 8वां सवाल दिया है कि एक विद्यार्थी 7236 में, ठीक ना, 7,236 में 56 से गुणा करने के स्थान पर कितना से गुणा कर देता है 65 से गुणा कर देता है, ठीक ना। ध्यान से देखिएगा इसको, 56 से गुणा करने के स्थान पर वो 65 से गुणा कर देता है। बोल रहा है कि उसका सही उत्तर से कितना आवश्यक मतलब कि अधिक आता है, ठीक ना, सही उत्तर से कितना अधिक आता है। जाहिर सी बात है कि 56 से करना था 65 से गुणा किया है, मतलब अधिक से गुणा किया है तो अधिक ही आएगा। लेकिन संकेत में बोला है कि संकेत में कि दोनों गुणा करना आवश्यक नहीं है। अब मतलब ये भी बोल रहा है कि वो दोनों गुणा करना आवश्यक नहीं है। इसको दो तरीके से कर सकते हैं, दोनों से गुणा करके घटा लेंगे, या फिर हम लोग ये भी कर सकते हैं ये गुणा ना करके डायरेक्ट इसमें से कितना अधिक से गुणा किया है, तो इसमें 56 में से ये 65 मतलब 9 अधिक से गुणा किया है तो 9 से हम लोग गुणा कर देंगे इसमें, तो जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। पहला मेथड जिसे वो बोला है उस तरीके से करेंगे, ठीक ना। मेथड नंबर 1, ठीक ना, मेथड नंबर 1। पहला हम लोग सवाल देखते हैं, पहला इसको कैसे करेंगे वो देख लीजिए। पहला तो वो बोलेगा, हम लोग का बोला क्या चीज है हमारा कि सही उत्तर मतलब कि अधिक आया है बराबर, यहाँ पे लिखेंगे सही उत्तर अधिक आया है, यहाँ पे लिखेंगे सही उत्तर, ठीक ना, सही उत्तर, उत्तर अधिक आया बराबर, ठीक ना, सही उत्तर अधिक आया बराबर, यहाँ पे लिखेंगे अधिक, ठीक ना, अधिक आया है बराबर, आया है, सही उत्तर अधिक आया है बराबर कितना सही उत्तर अधिक आया है, तो इसमें से दोनों घटा लेंगे। देखिए यहाँ पर हो जाएगा 72 36,
ठीक ना। और यहाँ पे कर लेंगे माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 65 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 56। करना था 56 से, कर दिया 65 से, सॉरी हाँ 65 से, तो इतना अधिक हो जाएगा। मतलब यहाँ पे देखिए 72 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 36 और यहाँ पे गुणे, इन दोनों घटाएंगे कितना हो जाएगा हमारा 9। 15 में से 6 हो गया 9 और यहाँ पे 5 बच गया तो 5 में से 5 इतना हो जाएगा। अब गुणा कर लेंगे, 9 से 6 में गुणा करेंगे, 9 छके 54 को 4 हासिल कितना हो जाएगा हमारा, 9 छके 54 को 4 हाथ में 5 और 9 3 27, 27 5 कितना हो जाएगा 32, 32 को 27 और 5, 27 5 32, 9 3 27, 9 छके 54, 27 5 32 होता है। यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा, एक बार और गुणा कर लेंगे, 9 छके 54 को 4 हासिल कितना हो जाएगा 5 और 9 3 27 और 27 और 5 कितना हो जाएगा 32 को 2 हासिल कितना हो जाएगा हमारा 3 और 9 दूनी 18 और 18 3 कितना हो जाएगा 18 3 21 को 1 हासिल कितना हो जाएगा 21 को 1 हासिल 2 और 9 7 63 63 और 2 63 2 65, यहाँ पे हो जाएगा 65,100, यहाँ पे हो जाएगा 24, 65,124, ये इतना आएगा 65,124 आएगा। ठीक ना, इसको ध्यान रखिएगा, इतना ही आना चाहिए। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। एक बार फिर से एक बार गुणा करके चेक कर लीजिए तो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इसका आंसर यही होना चाहिए। ठीक है ना, 65,124। ठीक है ना, आप लोग एक बार आंसर मिला लीजिएगा, इसको इतना ही आना चाहिए मेरे हिसाब से तो। ठीक है, अब देख लेते हैं, ये हो गया मेथड नंबर 1, डायरेक्ट आंसर निकालने का, यही आंसर होगा। ठीक है ना, लेकिन अगर हम लोग गुणा करके निकालते हैं तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें क्या करेंगे 65 से गुणा करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर जाएगा 7,236 में सबसे पहले हम लोग 65 से गुणा करेंगे, 65 से गुणा करेंगे। ठीक है ना, 65 से गुणा करेंगे क्योंकि अधिक वाले से पहले गुणा कर लेंगे, तो 5 छक्का 30 को 0 हासिल कितना हो जाएगा 3 और 5 3 15 3 18 को 8 हासिल कितना हो जाएगा 1 हो गया। अब 5 दूना के 10 और 1 11 को 1 हासिल कितना हो जाएगा 1 और 5 7 35 और 1 कितना हो जाएगा 36, ये 36 हो गया। फिर 6 से गुणा करेंगे तो 6 में 6 का गुणा करेंगे 36 को 6 हासिल कितना हो जाएगा 3, 6 में 3 को गुणा करेंगे तो 36 18 3 21 को 1 हासिल कितना हो जाएगा 2 और 6 दूनी के 12 और 2 14 को 4 हासिल कितना हो जाएगा 1 और 6 7 42 1 कितना हो जाएगा हमारा 43, यहाँ पर हो जाएगा 43, यहाँ पे जोड़ देंगे तो यहाँ पे जगह 0 और 8 से 14 को 4 हासिल कितना हो जाएगा हमारा 1 2 1 कितना हो जाएगा हमारा 3 और यहाँ पे जगह 10 को 0 हासिल कितना हो जाएगा हमारा 1 और 3 3 6 1 7 हो जाएगा और यहाँ पे जगह 4। ठीक है ना, इस तरीके से। अब देखिए इतना आ गया हमारा, पहले वाला गुणा करने पर इतना आ गया। ठीक है ना, अब दूसरे वाले को गुणा करके देखेंगे, मतलब यहाँ पे 72, मैं बता रहा हूँ ये दूसरा तरीका है, मतलब दोनों को गुणा करेंगे, मतलब ये M2 मतलब मेथड नंबर 2 है। यहाँ पे लिख देंगे कितना हमारा 72 और यहाँ पे हो जाएगा 36। ठीक है ना, अब इसको हम लोग 56 से गुणा करेंगे, 56 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, मतलब कि 6 से पहले गुणा करेंगे तो यहाँ पर जाएगा 6 36 हाथ में लगा 3 और 6 में 3 को गुणा करेंगे 36 18 और 3 21 को 1 हासिल कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। अच्छा दूनी के 12 12 2 14 को 4 हासिल कितना हो जाएगा हमारा 1, अच्छा 7 42 1 कितना हो जाएगा हमारा 43। ठीक है ना, अब 5 से गुणा करेंगे तो 5 6 30 को 0 हासिल कितना हो जाएगा 3 और 5 3 15 3 18 हासिल कितना हो जाएगा 1 और 5 दूना के 10 1 11 को 1 हासिल 1 और 5 7 35 1 कितना हो जाएगा हमारा 36, यहाँ पर जाएगा 36, दोनों को जोड़ लेंगे, यहाँ पर जाएगा 6 यहाँ पर जाएगा 1 यहाँ पे 8 4 12 को 2 यहाँ पे 4 1 5 और यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 6 4 10 10 को 0 हासिल कितना हो जाएगा 1 और 3 मतलब 3 1 4, इतना हो गया। अब दोनों को घटा लेंगे तो लिखेंगे अधिक आया बराबर, ये देखिए ये अधिक आया है ये कम आया है, कम आया है ना, क्योंकि कम से गुणा करेंगे तो कम ही आएगा, ये अधिक से गुणा करेंगे तो अधिक आएगा, तो इसको घटा लेंगे तो अधिक लिख देंगे, अधिक आया बराबर, अब दोनों में से घटाएंगे मतलब 4 7 0 3 4 और 0, यहाँ से ये सारा कुछ यहाँ लिख दिए। अब घटा लेंगे, पहले 3 अंक पर कॉमा लगेगा फिर 1 अंक कॉमा लगेगा, इसमें भी देखिए पहले 3 अंक पर कॉमा लगता है फिर 2 अंक पर कॉमा लगता है। ठीक है, अब जैसे वैसे लिख दीजिए 4 यहाँ पे जाएगा 0, ठीक ना, और यहाँ पे हो जाएगा 4 0 5 और कॉमा यहाँ पे जाएगा 200 कितना हो जाएगा हमारा 16। अब घटा के देख लीजिए, इसको घटाएंगे 10 में 6 का कितना बचेगा 4, यहाँ बच गया हमारा 3 3 में से 2 3 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 2, यहाँ बच गया हमारा 1 3 में से 2 गया 1 बचेगा, यहाँ पे 10 हासिल देगा 10 10 में से 5 गया कितना बचेगा हमारा 5। ठीक है ना, 10 में से हासिल देगा 5 5 बचेगा, यहाँ बच गया 6 और ये सारा कुछ कट गया, तो यहाँ पे देखिए 65,124, यहाँ पे भी 65,124, दोनों का आंसर सेम हो जाएगा। ठीक है ना, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, ये आंसर ये भी हो गया और ये भी हो गया, आप जिस तरीके से करना चाहें उस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन ये संकेत में पहले ही लिखा है कि गुणा करना आवश्यक नहीं है, मतलब वो बोला है कि कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं, मतलब जरूरी नहीं है कि आप गुणा ही करके करें, इस तरीके से ही करें, इस तरीके से करें, जरूरी नहीं है ये तरीका लगाएं, तो आप ऊपर वाला तरीका लगा लीजिएगा, ये आसान पड़ेगा और जल्दी भी हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, पढ़ते हैं अगले वीडियो में अगला सवाल देखेंगे, आज के लिए इतना ही।